जैन बच्चों, क्लास 10th में मैथमेटिक्स में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और उसकी जो प्रश्नावली है 3.6 वो हमने स्टार्ट कर ली है। अब हम करेंगे उसके क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट जो कि आपके सामने है 7x माइनस 2y ओवर एक्स वाई इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन है 8x प्लस 7y ओवर एक्स वाई इक्वल टू 15। अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले आप ज़रा ये देखें कि पिछले चारों क्वेश्चन से ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, सिर्फ फॉर एक स्टेप के लिए अलग है, एंड रेस्ट पार्ट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप यहाँ से 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर भी 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और बिना u और v इंट्रोड्यूस किए इसको सॉल्व कर लो। एक तरीका तो ये है, आंसर निकल आएगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बेशक ये इक्वेशंस आपके रैखिक नहीं हैं, लेकिन जो आपके यूजुअल मेथड्स हैं उनसे आप अप्लाई डायरेक्टली भी करके दिखा सकते हो। ठीक है, और दूसरा हमारे पास तरीका क्या है कि ऊपर जो 4 इक्वेशंस थी हमने अब तक हमने जो सॉल्व की हैं, जो 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, आप उन्हीं के जैसा बनाकर सॉल्व कर लो। दिखाते हैं। ये हमारे पास क्या है, 7x है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7x ओवर एक्स वाई। ये क्या है 2y, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2y ओवर एक्स वाई इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारे पास क्या है 8x ओवर एक्स वाई, और ये है हमारे पास 7y ओवर एक्स वाई इक्वल टू 15। यहाँ पर x x कैंसिल हो गए, यहाँ पर ये y कैंसिल हो गए, यहाँ पर x x कैंसिल हो गए, यहाँ पर y कैंसिल हो गए। अगर आप देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो बनी है 7 ओवर y माइनस 2 ओवर x इक्वल टू 5, और यहाँ पर जो इक्वेशन बनी है वो है 8 ओवर y प्लस 7 ओवर x इक्वल टू 15। ठीक है, और इसके बाद हमने करना सीखा है। कैसे करना सीखा है? क्योंकि x और y हर में है, तो ये दोनों इक्वेशन आपके जो है रैखिक नहीं है, तो रैखिक बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 1 ओवर वाई, इसको लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स इक्वल टू 5, इसको लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई 1 ओवर वाई, 7 मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स इक्वल टू 15। अच्छा, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में जब ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था तो मैंने आपको बताया था हम एक तरीके से और कर सकते हैं, एक्स वाई को 5 में मल्टीप्लाई करके और यहाँ भी एक्स वाई को 15 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास इक्वेशन बन जाती 7x माइनस 2y इक्वल टू 5x वाई, 8x प्लस 7y इक्वल टू 15x वाई। इस टाइप का एक क्वेश्चन है 6th वाला, जस्ट इसी के बाद वाला, मैं उसमें वो वाला मेथड अप्लाई करूँगा। अभी इसको मैं उसी यूजुअल तरीके से करूँगा जो हमने अब तक किया है। अब आप क्या कर लो, ये हमारे पास दिख रहे हैं 1 ओवर वाई को कोई नाम दे देता हूँ, जैसे मैं 1 ओवर वाई को नाम दे देता हूँ v, और दूसरा है 1 ओवर x को मैं नाम दे देता हूँ u। यहाँ पर भी 1 ओवर y की जगह v रखोगे और यहाँ पर क्या रखोगे x, तो आपके पास दो जो ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, यही वापस बन जाएगी बट नए रूप में। ये क्या हो जाएगा 7v माइनस 2u इक्वल टू 5 बन गई। ये कैसे लिखेंगे इसको? ये हो जाएगा 8v प्लस 7u इक्वल टू 15 बन गई हमारे पास। अब दो रैखिक समीकरण बन चुके हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसको? सॉल्व करने का वही तरीका है एलिमिनेशन मेथड या फिर विलोपन विधि। ठीक है, किसको विलुप्त करना है, किसको एलिमिनेट करना है? u को। तो देखो u के गुणांक यहाँ पर अलग अलग हैं, तो u के गुणांक हमारे पास एक जैसे होंगे तो आसानी से हम विलुप्त कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि में पहले इनके गुणांकों को एक जैसा बनाते हैं और फिर करेंगे विलुप्त। तो u यहाँ 7 है, तो ऊपर सारे टर्म से आप 7 मल्टीप्लाई करो। u का गुणांक मतलब कोफिशिएंट, गुणांक कहते हैं कोफिशिएंट, वो है 2, तो यहाँ 2 सबसे मल्टीप्लाई करो, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बनता है। 7 से कितना हो गया हमारे पास? ये 49v, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है ये 14u इक्वल टू 7 5 से कितना होता है? ये होता है 35। 2 8 से कितना हो गया हमारा? 16v प्लस 2 7 से कितना हो गया? 14u इक्वल टू 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 30। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन हैं
इनको हम ऐड करेंगे। क्यों करेंगे ऐड, बार बार बता दिया है। जिस टर्म को आपको एलिमिनेट करना है, मेरे को यू वाली टर्म को एलिमिनेट करना है, तो उसके आगे के साइन अगर अलग अलग हैं, अपोजिट हैं, तो आप दोनों इक्वेशंस को प्लस करोगे, अदरवाइज माइनस करोगे। अगर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस होता तो इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करते, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस होता तो भी इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करते, पर अभी अपोजिट है तो इनको प्लस करेंगे। प्लस में साइन चेंज नहीं होता है, तो -14u प्लस 14u कैंसिल आउट हो गए, तो 49v और प्लस 16v शायद 65v होता है, तो ये कुछ ऐसे बनेगा। 35 प्लस 30 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 65, तो v हमारे पास आ गया 65/65, ये 1, तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/1 तो 1 होता है, तो v हमारे पास यहाँ 1 आ चुका है। तो इस तरीके से हमने v निकाल लिया है। सिर्फ v निकालने से काम नहीं चलेगा, हमें u भी निकालना पड़ेगा। तो फिर क्या करें, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ये जो v की वैल्यू आपने निकाली है, इसको फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप u निकालेंगे। तो किस में पुट करें, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, वैसे मर्जी है किसी में पुट करें आप। तो 7 मल्टीप्लाई इस v की जगह 1 रखेंगे, -2u इक्वल टू ये हो गया 5, ठीक हो गया। 7 वन सा कितना हो गया, 7 - 2u इक्वल हो गया हमारा किसके, 5। अब इस 7 को शिफ्ट करो यहाँ, तो हो जाता है -2u इक्वल टू 5 - 7, -2u 5 - 7 कितना होता है, -2, और क्योंकि माइनस माइनस में यहीं पर कैंसिल कर लेता हूँ, तो ये 2/2 कितना होता है, 1 हो गया। तो देखें u की वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 आ गई। अब u और v निकाल लिया है, तो ऑब्वियसली हमें x और y भी निकालना आसान रहेगा। अब इन दोनों को u और v निकाल लिया है ना, तो x और y कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर v की वैल्यू रखो, यहाँ पर u की वैल्यू रखो और x और y निकाल लो। तो मैं इसकी जगह 1 और इसकी जगह 1 रख के निकालता हूँ। तो हमने v और u दोनों निकाल लिए हैं। 1/y v के इक्वल है ना, तो v की जगह हम 1 रखेंगे, 1/1 रख लेते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, y को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 किसके इक्वल आ गया, y के। तो इस तरीके से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसी तरीके से 1/x किसके इक्वल है, u के इक्वल है ना, तो u की वैल्यू तो हमने 1 निकाली है, इसको 1/1 कर लो। इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 आया, इस x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू निकल चुकी है। तो ये वीडियो यहाँ पर फिनिश होती बच्चों। अगर आपको कोई ये सॉल्यूशन है समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए कहें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।